हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम जानिए पूरी जानकारी। तो दोस्तों, रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग नियमों में नए बदलाव किए हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में। रेलवे टिकट बुकिंग न्यू रूल्स। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो लाखों यात्रियों को प्रभावित करेंगे। 1 अक्टूबर 2025 से देश भर में लागू होने वाले नए नियमों को मुख्य उद्देश्य टिकट कालाबाजारी को रोकना और आम यात्रियों को राहत देना है। रेल मंत्रालय की इस पहल के तहत अब टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य हो गया है। यह निर्णय उन बेईमान एजेंटों और दलालों को अंकुश लगाने के लिए किया गया है जो त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में टिकटों की जमाखोरी करते हैं। भारत में रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है और प्रतिदिन करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में टिकट मिलना कठिन हो जा रहा था। खासतौर पर बड़े त्योहार जैसे दिवाली, होली, छठ पूजा के समय सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तब टिकट की समस्या गंभीर हो जाती है। नए नियमों से यात्रियों को उचित कीमत पर टिकट मिल सकेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर अब आधार लिंक और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा। यह व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग पर लागू होगी। लेटेस्ट न्यूज एंड की अपडेट। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी ताज़ा निर्देशों के अनुसार जनरल और आरक्षित दोनों श्रेणियों में टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि आरक्षण शुरू होने के प्रारंभिक 15 मिनट में सत्यापन पूरा करना अनिवार्य है। इस दौरान आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करके ही बुकिंग आगे बढ़ सकेगी। यह प्रणाली फर्जी आईडी और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। एक और अहम बदलाव यह है कि जनरल आरक्षण खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक अधिकृत एजेंट भी टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। यह समय विशेष रूप से व्यक्तिगत यात्रियों के लिए आरक्षित रखा गया है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक पहले लगभग 40% टिकट एजेंटों द्वारा बुक किए जाते थे, जो अब बाद में ब्लैक में बेचे जाते थे। नई व्यवस्था से इस समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है। आधार सत्यापन प्रक्रिया कैसे काम करेगी? नई प्रणाली में यात्रियों को सबसे पहले अपना आधार कार्ड आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक करना होगा। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना आवश्यक है। जब आप टिकट बुक करने का प्रयास करें तो स्वतः ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को निर्धारित समय सीमा में दर्ज करने के बाद ही बुकिंग प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। यह वन टाइम प्रोसेस है और एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भविष्य में बुकिंग आसान हो जाएगी। यह तकनीक सुनिश्चित करेगी कि एक व्यक्ति एक समय में सीमित टिकट ही बुक कर सके। पहले कुछ लोग कई फर्जी ईमेल आईडी बनाकर एक साथ दर्जनों टिकट बुक कर लेते थे। अब आधार के जरिए हर बुकिंग एक विशिष्ट व्यक्ति से जुड़ी होगी। रेलवे विभाग ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी लीक नहीं होगी। डिजिटल इंडिया पहल के तहत यह कदम पारदर्शी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। यात्रियों के लिए क्या होंगे फायदे? यह नए नियमों से सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि टिकट की उपलब्धता में सुधार होगा। जब दलाल और एजेंट बड़ी संख्या में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे तो वास्तविक यात्रियों के लिए सीट मिलना आसान हो जाएगा। खासकर त्योहारों के सीजन में जब मांग बहुत अधिक होती है, तब यह व्यवस्था बेहद उपयोगी साबित होगी। यात्रियों को अब ऊंचे दामों पर टिकट खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यात्रा की योजना बनाना सरल हो जाएगा। जब टिकट आसानी से मिलेंगे तो लोग पहले से अपने सफर की तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा रेलवे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। यात्रियों को किसी बिचौलियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे घर बैठे आरामदायक तरीके से अपना टिकट बुक कर सकेंगे। समग्र रूप से देखें तो यह कदम रेलवे सेवाओं को अधिक जनोपयोगी और सुलभ बनाने में मददगार होगा। एजेंटों पर लगाई गई नई पाबंदियां। नए निर्देशों में अधिकृत एजेंटों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट में किसी भी एजेंट को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। यह समयावधि पूरी तरह से व्यक्तिगत यात्रियों के लिए आरक्षित रखी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को प्राथमिकता मिले। अक्सर देखा गया कि एजेंट तेज इंटरनेट और विशेष तकनीकी का इस्तेमाल करके सेकंडों में सभी उपलब्ध सीटें बुक कर लेते थे। 10 मिनट की अवधि समाप्त होने के बाद एजेंट अपनी सेवाएं दे सकेंगे, लेकिन उन्हें भी आधार सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रत्येक एजेंट को अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो एजेंट नियमों का उल्लंघन करे उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे विभाग ने चेतावनी दी है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी।
रेलवे प्रशासन ने घोषणा की है कि ये सभी नियम 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में एक साथ लागू होंगे। इस तिथि के बाद सभी यात्रियों को एजेंटों के लिए नई प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने यह इन नियमों की निगरानी के लिए विशेष निगरानी समिति गठित की जाएगी, जो नियमित रूप से क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। साथ ही प्रत्येक रेलवे जोन में अलग से मॉनिटरिंग सेल बनाए जाएंगे। नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्त दंड का प्रावधान है। गलत तरीके से टिकट बुक करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और आपराधिक मामलों भी दर्ज हो सकता है। रेलवे विभाग ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आधार कार्ड लिंक करा लें और आईआरसीटीसी पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक माध्यमों से ही टिकट बुक करें। तो दोस्तों, रेलवे ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। जो जानकारी थी आपको इस वीडियो में पूरी दे दी गई। फिर भी अधिक जानकारी के लिए आईआरसीटीसी ऐप या आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाके वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे के ऊपर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा कर रखें। इसी के साथ धन्यवाद।